again. A society needed rupees this to buy a property. It collected rupees this as membership fee, took a loan rupees this from a bank, rupees this as donation. How much is the society still short of? ने कहा है कि एक सोसाइटी को जरूरत है इतने रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए. अच्छा, कलेक्टेड कितना हुआ है? इतने रुपए मेंबरशिप फीस के आ गए, इतने रुपए लोन के आ गए और इतने रुपए बैंक डोनेशन से आ गए. तो आपको ये बताना है कि इतने आने के बाद में कितने रुपए की जरूरत और पड़ी सोसाइटी में. तो सबसे पहले हम ये जो रुपए इकट्ठे हुए हैं मेंबरशिप फीस के, बैंक के और डोनेशन के, इन तीनों को प्लस करेंगे. फिर उसके बाद जितने रुपए की जरूरत सोसाइटी को है उसमें से आए हुए रिजल्ट को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सोसाइटी को अभी कितने फंड की जरूरत और है. तो आइए शुरू करते हैं. अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. अमाउंट कलेक्टेड एज मेंबरशिप फी, वो ये रहा. अमाउंट ऑफ लोन टेकन, ये हमने जो लोन लिया उसका अमाउंट ये रहा. अमाउंट कलेक्टेड एज डोनेशन, जो हमने डोनेशन ली उसका अमाउंट ये रहा. अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे. तो देखो बच्चों, 0, 4 और 5 9, 9 and 8 17, 7 1 कैरी, 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 1 19, 1 कैरी, 3 और 5 8 और 7 15 और 1 16, फिर 1 कैरी, 5 और 7 12 और 3 15 और 1 16, फिर 1 कैरी, 2 और 6 8 और 9 17 और 1 18, फिर 1 कैरी, 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15. तो ये हमारा एक अमाउंट निकल आया. अब हम इस अमाउंट को जितनी हमारे को जरूरत थी उसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा अभी सोसाइटी को कितनी जरूरत और है. तो हम ये अमाउंट लिखेंगे. हम यहाँ पर बच्चों रफ में माइनस करके देख लेते हैं. माइनस करेंगे, 0 से 0 माइनस. अच्छा, ये यहाँ पर 10 हो गया. 10 में से 7 गए 3, यहाँ 9 रह गया. 9 में से 9 गए 0, इसने इधर दिया था तो ये 5 रह गया. अब ये इधर से लेगा, ये 15 हो जाएगा. 15 में से 6 गए 9. अब ये 2 था, ये इधर से लेगा तो ये 12 हो जाएगा. 12 में से 6 गए 6. अब ये इससे लेगा, ये 14. 14 में से 8 गए 6. अब ये 7 है. 7 में से 5 गए 2 एंड 1 में से 1 माइनस हुआ 0. तो हमारे पास अमाउंट आ गया. हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट आया हमारा 26,69,030 रुपीज. तो हमारा यही आंसर है. ओके बच्चों, दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. अ मैन हैड रुपीज दिस विद हिम. एक व्यक्ति के पास इतने रुपए हैं. He gave rupees this to his wife and this to son at the rest of his daughter. How much money was received by daughter? तो इन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति के पास इतने रुपए हैं, वो इतने अपनी वाइफ को दे देता है, इतने अपने बेटे को दे देता है और बाकी बचे हुए अपनी बेटी को दे देता है. तो उसकी बेटी के पास कितने रुपए गए? तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. तो हम लिखेंगे अमाउंट गिवन टू हिज वाइफ. उसने अपनी वाइफ को जितना अमाउंट दिया वो ये रहा. फिर उसके बाद उसने अपने सन को जो अमाउंट दिया वो ये रहा. तो हम टोटल अमाउंट गिवन टू हिज वाइफ एंड सन, उसने टोटल कितना अमाउंट दिया अपनी वाइफ को और अपने सन को, इसको हम दोनों को प्लस करेंगे. तो 0, 8 और 9 17, 1 कैरी, 9 and 7 16 और 1 17, फिर से 1 कैरी, 1 और 6 7 and 4 11, 1 कैरी, 1 and 3 4 और 6 10 0, 1 कैरी, 9 and 8 17 और 1 18, 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8. तो ये अमाउंट उसने अपनी वाइफ और सन को दिया. इसके बाद उसके पास जो अमाउंट था हम उसमें से इस टोटल अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने अपनी डॉटर को कितना अमाउंट दिया. बाकी का क्योंकि बचा हुआ सारा अमाउंट उसकी डॉटर के पास गया. तो हम लिखेंगे 8 8
01770 माइनस करेंगे 0 0, ये इससे कैरी लेगा, ये जाएगा 14, 14 में से 7 माइनस हुए 7, इसने इसे दिया था ये 4 रह गया, ये इससे लेगा ये 14, 14 में से 7 गए 7, ये 1 हो गया, 1 में से 1 गए 0, 7 ऐसे ही उतर जाएगा। अच्छा 6 इधर से कैरी लेगा, ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गए 8 बचा, अब ये यहाँ पर ये रह जाएगा हमारा 9, 9 में से 8 गए 1 बचा। तो आंसर आया 18,70,770 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। पहचान हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।